ये है मैक्सिको। इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। इंडिया से करीब 15,000 किलोमीटर दूर। मैक्सिको की पॉपुलेशन करीब 12 करोड़ है। इसी वजह से ये दुनिया का 10वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। मैक्सिको लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के 84% लोग शहरों में रहते हैं और 26% लोग गाँव में रहते हैं। इस देश का मौसम भी भारत की तरह रहता है। ये देश दिखने में बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़, घने जंगल और समुद्र है। मैक्सिको दिखने में इतना बड़ा है कि इसका नाम दुनिया के सबसे बड़े देशों में आता है। मैक्सिको इतना बड़ा होने के बाद भी क्यों इस देश का 82% एरिया खाली है? जो लोग यहाँ पर रहते थे उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उनको ये जगह खाली करनी पड़ी? क्यों इस इलाके में कोई नहीं रहता? क्यों यहाँ की गवर्नमेंट लोगों को यहाँ पर जाने से रोकती है? आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। Message from the US State Department: Do not travel to these 6 states in Mexico. पूरी कहानी जानने के लिए मैक्सिको का इतिहास जानना होगा। मैक्सिको के इतिहास में भी सभ्यताएं हुई थी। इनकी सबसे बड़ी सभ्यता ओलमेक्स थी। इसी सभ्यता के कारण इस देश में शहरों और गांवों का निर्माण हुआ। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग नियम और कानून थे। आपको बता दें, इस देश पर स्पेन ने 200 साल तक राज किया। इसी वजह से इस देश में सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा बोली जाती है। इन सब के बाद भी 16वीं सदी में स्पेन ने अपने लोगों के साथ जंगलों और पहाड़ों के बीच अपनी बस्तियां बनाना शुरू किया। यहाँ पर जो स्पेनिश थे उनके भी अपने अलग अलग नियम और कानून थे। जो मैक्सिको वाले और स्पेनिश थे वे इन पहाड़ों और जंगलों के बीच खेती करना शुरू करते हैं। लेकिन देश में बदलाव तब आता है जब 1910 और 1920 में मैक्सिकन क्रांति होती है। इस क्रांति में इस देश के सभी नियम टूट जाते हैं। जो लोग पहले जंगलों में रहते थे वे लोग भी शहरों में आने लगे। अब इन पहाड़ी इलाकों में सिर्फ वही लोग रहते हैं जो खेती करते हैं, यानी किसान। लेकिन 20वीं सदी में यहाँ पर आधे किसान ही बसे क्योंकि बाकी वाले शहरों की तरफ जाने लगे। लेकिन अब बात यह है कि 20वीं सदी में जो किसान थे वे अब कहाँ हैं? इस देश के इस इलाके में ऐसा क्या हुआ कि ये इलाका आज पूरी तरह से खाली है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। 5 कारण बताए जाते हैं कि आखिर ये 82% एरिया खाली क्यों है। इस देश का 82% एरिया खाली रहने का सबसे पहला और बड़ा कारण बताया जाता है कि ये जो इस देश का एरिया खाली पड़ा है वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़, रेगिस्तान और घने जंगल हैं। इन इलाकों में कोई भी इंसान रहना पसंद नहीं करेगा। यहाँ पर लोगों को रहने में और सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले इन जंगलों में कुछ हद तक ही किसान रहते थे क्योंकि खेती में ये जंगल बहुत ही काम आते थे। लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही थी। इन पहाड़ों और जंगलों में वे लोग रहते हैं जिनका खेती के अलावा कोई और काम नहीं है। लेकिन अब ये लोग भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये पहाड़ियों और जंगलों वाला इलाका पूरी तरह से खाली होता जा रहा है कि इस देश में गाँव और जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी शहर वालों के पास हैं। इसलिए जो लोग शहरों से दूर रहते हैं वे लोग भी शहरों की तरफ आने लगे हैं, इसलिए कि वे लोग भी सभी सुविधाएं पाना चाहते हैं जो सिटी के लोगों के पास हैं। कुछ लोग जॉब्स के चलते भी गाँवों से शहरों की तरफ मजबूरन जाते हैं। इसी कारण इस देश के गाँवों की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि जो लोग पहाड़ों और जंगलों में रह रहे हैं सिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये वे लोग हैं जिन्हें जॉब्स और सुविधाएं चाहिए। किसानों का यहाँ पर रहने का सबसे बड़ा कारण था कि वे लोग खेती करते थे। लेकिन इस देश की जलवायु और मौसम इतना ख़राब रहता है कि इस एरिया में रहने वाले लोगों को शहरों के नज़दीक वाले एरिया में जाना पड़ा। चौथा कारण बताया जाता है कि इस इलाके में लोग इसलिए नहीं रहते क्योंकि इस इलाके में कानूनी सुविधाएँ बहुत कम है। इनकी सिक्योरिटी पर कोई ध्यान नहीं देता, इसीलिए इन पहाड़ों पर नशीली दवाइयाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को धमकाया जाता है और यहाँ पर ये लोग कई बार किसानों को मार भी देते हैं। पहाड़ों और जंगलों में सिक्योरिटी ना होने के कारण भी ये इलाका आज खाली पड़ा है। अब तक के वीडियो में हमें पता चला कि इस देश का 82% एरिया खाली है जहाँ पर आज कोई नहीं रह रहा। वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़, रेगिस्तान, जंगल और समुद्र हैं। लेकिन ये 5वां कारण सबसे बड़ा बताया जा रहा है क्योंकि इस 5वें कारण में किसी इंसान या किसी गवर्नमेंट की गलती नहीं है, क्योंकि इस इलाके में बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में। इन पहाड़ों की वजह से ज्वालामुखी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आती हैं और जो लोग जंगलों के पास रहते हैं वहाँ पर समुद्र वाले तूफान आते ही रहते हैं। और जो भाग खाली हैं उसी इलाके में सबसे ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं। इसी कारण से मैक्सिको का ये 82% एरिया खाली पड़ा है। आपको क्या लगता है इस 82% एरिया में यहाँ की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इस इलाके में क्या बदलाव हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।